अरेंज मैरिज वाली बहू का सीक्रेट रूम में पहनावा। रोज की तरह शालिनी आज भी सुबह सुबह उठकर रसोई में जाती है और परिवार के सभी लोगों के लिए चाय बनाती है। फिर वो चाय लाकर सभी को देती है और कहती है, माँ जी बताइए कि खाने में क्या बनाना है, मैं रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। बेटा आज तू कढ़ी और पूड़ी बना ले, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है तो ठंड में कढ़ी पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है। शालिनी मेरे लिए तो तुम नाश्ते में आलू के पराठे बना देना। हाँ शालिनी बहू, आलू के पराठे तो मैं भी खाऊंगा। भाभी इतना सारा काम आप अकेली कैसे करोगी? कहो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ रसोई में। देवर जी अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो जल्दी से देवरानी ले आइए ताकि वो मेरी मदद करे। आप क्या मदद करेंगे, बल्कि उल्टा मेरा ही काम बढ़ा देंगे। शालिनी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद शालिनी रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। दोपहर में सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम से चले जाते हैं। शोभा दोपहर में हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वहां ममता आती है और शोभा से कहती है, क्या बात है शोभा बहन, जब से ठंड पड़ी है तब से तो तुम दिखाई ही नहीं देती। हाँ ममता बहन, घुटनों में दर्द रहता है इसीलिए घर में ही रहती हूँ। अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने चली आई। ममता और शोभा आपस में बातें कर रही थी, तब तक शालिनी उन लोगों के लिए चाय और बिस्किट ले आई और टेबल पर रखते हुए बोली, कैसी है ममता चाची, आप बड़े दिनों बाद आई। हाँ शालिनी बहू अच्छी हूँ। नाश्ता रखकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। तब ममता शालिनी की तारीफ करते हुए कहती है, शालिनी बहन बड़ी खुशनसीब हो तुम, जो आज के जमाने में भी तुम्हें इतनी सुशील और संस्कारी बहू मिली है जो साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू लेकर रखती है, वरना आजकल की बहुओं का पहनावा और व्यवहार दोनों ही हमारी समझ से बाहर है। हाँ ममता बहन ये तो तुम सही कह रही हो, मेरी बहू सचमुच लाखों में एक है, और हो भी क्यों ना, मैं उसे अरेंज मैरिज करके लेकर आई हूँ, उसे खुद पसंद किया है मैंने। हाँ शोभा बहन शायद तुम सही कहती हो। शालिनी अपने ससुराल में सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। वो एक आदर्श बहू थी और शोभा को अपनी अरेंज मैरिज करके लाई गई बहू पर बड़ा गर्व भी था। वो रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करती, उसके बाद घर की साफ सफाई करती और सभी को चाय नाश्ता देने के बाद खाना बनाती और सारा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रोज की तरह आज भी वो सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। तभी दिनेश उसे आवाज देता है, शालिनी कहाँ हो तुम? अरे मुझे मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं, प्लीज आकर दे दो। शालिनी रसोई में अपना काम छोड़कर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने रूम में जाती है और ड्रॉर के अंदर से मोजे निकालकर दिनेश को देते हुए कहती है, ये सामने ही तो ड्रॉर में मोजे रखे रहते हैं, आपको तो हर चीज हाथ में ही देनी पड़ती है, कुछ तो खुद से ले लिया करो। ओहो शालिनी, जब तुम्हें पता है कि मुझे कोई चीज खुद से नहीं मिलती है तो तुम्हें आकर मेरे हाथ में दे देना चाहिए ना। और आकर तुम पत्नी जो हो मेरी, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं आपकी पत्नी हूँ तो मैं तो आपके लिए करूंगी, लेकिन आप भी तो मेरे लिए कुछ करो। वैसे क्या करना पड़ेगा मुझे मैम साहब? ज्यादा कुछ नहीं, आपने कहा था ना कि आप संडे को मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे, तो कल संडे है, आप मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। अरे शालिनी कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी दोस्तों के साथ पार्टी है, मैं तुम्हें फिर कभी ले चलूंगा। अपने दोस्तों के साथ तो आप हमेशा ही पार्टी करते हैं, कभी अपनी पत्नी को भी तो समय दे दीजिए। हाँ हाँ शालिनी मैं तुम्हें भी घुमाने ले चलूंगा, लेकिन अभी तो मुझे ऑफिस जाने दो। ऐसा कहकर दिनेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और शालिनी वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती है और मन में सोचती है, हे भगवान कैसी किस्मत है मेरी, मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। उसके बाद शालिनी सीढ़ियां उतरकर नीचे रसोई में जाती है और रसोई का काम खत्म करके हॉल में आती है। तब शालिनी की सास उससे कहती है, अरे बहू समय निकाल कर जरा बालकनी में जाकर पौधों में पानी डाल देना, बाहर से देखा था मैंने, बड़े मुरझाए से लग रहे थे। हाँ माँ जी मैं देख लेती हूँ। अब शालिनी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती है और फिर कमरे में लगी हुई बालकनी के पौधों में पानी डालती है। उसके बाद बालकनी के किनारे बने हुए स्टोर रूम की चाबी निकालती है और चाबी को देखकर मुस्कुराती है। तभी बगल की बालकनी में खड़ी हुई रक्षा उससे कहती है, शालिनी भाभी क्या बात है, आजकल तो आप दिखाई नहीं देती हैं, लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हैं। हाँ कविता बहन, अब घर में अकेली काम करने वाली हूँ तो कहाँ फुर्सत मिलती है। शालिनी भाभी टॉकीज में नई फिल्म लगी, मैं तो कल अपने पति के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, तुम भी अपने पति को कहकर हमारे साथ फिल्म देखने चलो। कहाँ रक्षा बहन, मेरे पति तो कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं और मुझे भी समय नहीं मिलता, इसीलिए रहने दो, तुम ही चले जाना। ऐसा कहकर शालिनी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, शालिनी बहू सब्जियां तो सारी खत्म हो गई, शाम को ठंड बढ़ जाती है तो मैं सोच रही थी कि हम अभी जाकर सब्जियां ले आते हैं। हाँ माँ जी मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर हम सब्जियां लेने चलते हैं। ऐसा कहकर शालिनी फिर से ऊपर अपने कमरे में जाती है
और एक सिंपल सी साड़ी निकाल कर पहनती है और सिर ढककर सब्जी के लिए झोला लेकर वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, सासू माँ चले। सास बहू दोनों सब्जी लेने के लिए मार्केट सब्जी पहुंचती हैं। शोभा अलग अलग दुकानों से रेड करके सब्जियां खरीदती है। उसके बाद वो लोग वापस आने लगते हैं। तभी बगल वाली निर्मला उन्हें आता देखकर कहती है, शोभा, लगता है तू अपनी बहू के साथ बाजार से सब्जियां लेकर आ रही है। हाँ निर्मला, आज तो मैं ढेर सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। वो क्या है ना कि मेरी बहू रोज रोज सुबह उठकर हमें अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर नाश्ता करवाती है, इसीलिए घर में सब्जियां ज्यादा लाकर रखनी पड़ती हैं। वैसे तू बता, तेरी बहू कहाँ है? क्या बताऊँ शोभा बहन, मेरी बहू अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में गई हुई थी, अभी आई है। तो तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने बेटे को लव मैरिज मत करने देना। लव मैरिज वाली बहुएं अच्छी नहीं होती। अब देख, मैं अपनी बहू को अपनी पसंद से लेकर आई हूँ, इसीलिए तो लाखों में एक है। हाँ भाई, तू तो इस मामले में बड़ी खुशनसीब है। अब बेटे की जिद के आगे मेरी चली नहीं, इसीलिए जो नसीब का लिखा है बस वही काट रही हूँ। चल निर्मला, वो सब छोड़ा, शाम को तू हमारे घर आ जाना। मेरी बहू आज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाएगी, तू भी खा लेना। हाँ शोभा, क्यों नहीं, तुझे तो पता है कि मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है, मैं जरूर आऊंगी। बातें करने के बाद शोभा अपने घर की तरफ चली जाती है और निर्मला अपने घर के अंदर आ जाती है, जहां उसकी बहू मूंगफलियां खाते हुए टीवी देख रही थी। निर्मला उससे कहती है, अरे बहू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जरा एक कप कॉफी तो देना। ओहो माँ जी, मैं अभी अभी तो किटी पार्टी से आकर बैठी हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, उसके बाद आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। हे भगवान, मेरी बहू तो मुझे इस समय पर एक कॉफी बना कर भी नहीं पिला सकती। एक पड़ोसन की बहू को देख लो, सारा घर संभालती और अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं करती। माँ जी, मुझे आप पड़ोसन की बहू के बारे में मत बताइए, मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। शाम हो जाती है और शालिनी रसोई में मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रही थी। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शालिनी सभी को गर्मा गर्म मक्के की रोटी सरसों का साग परोस रही थी। तभी निर्मला वहां आ जाती है। शोभा उसे अंदर बुलाती है और कहती है, शालिनी बहू, जरा निर्मला के लिए भी मक्के की रोटी और सरसों का साग परोस दे। शालिनी शोभा की प्लेट में भी मक्के की रोटी और सरसों का साग परोस देती है। उसके बाद निर्मला खाना खाकर तारीफ करते हुए कहती है, सचमुच शोभा, शालिनी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। वैसे अब तो तेरे छोटे बेटे की भी शादी की उम्र हो गई है, इससे पहले कि वो लव मैरिज कर ले तो उसकी शादी कर दे। हाँ निर्मला, तू सही कहती है, मैं लड़कियां ढूंढ रही हूँ, जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं लोकेश की शादी करवा दूंगी। लोकेश ये सारी बातें सुनकर चिंता में पड़ गया। दोपहर में वो माधुरी से मिलकर सारी बातें बताते हुए कहता है, माधुरी, मेरी माँ लव मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मुझे तो डर है कि वो किसी लड़की से मेरी शादी न करवा दें। तुम कैसी बातें कर रहे हो लोकेश? तुम मेरे सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? एक ही रास्ता है कि हम दोनों को कोर्ट में जाकर शादी कर लेनी चाहिए। लोकेश की इस बात पर माधुरी भी हाँ कह देती है और उसी दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और लोकेश माधुरी को लेकर घर पहुंच जाता है। शोभा उसे देखते ही बहुत गुस्सा होती है और कहती है, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे लव मैरिज से कितनी नफरत है, उसके बाद भी तू लव मैरिज कराया। माँ, माधुरी बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे एक बार जानो तो सही। ये तो उसका पहनावा ही बता रहा है कि वो कितनी अच्छी है। ओ शोभा, आप जाने भी दो, खत्म करो बात को। क्यों सभी लोगों को तमाशा दिखाने पर तुली हो? शालिनी बहू, छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर लेकर आओ। अब शालिनी माधुरी का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर लाती है। माधुरी रात को अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह माधुरी नहा धोकर अलमारी से एक लॉन्ग वन पीस निकालती है और लोकेश से पूछती है, लोकेश देखो, मेरा ये वन पीस स्टाइलिश लग रहा है ना? हाँ माधुरी, ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ लोकेश, कहो, क्या बात है? देखो माधुरी, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से मॉडर्न ड्रेस पहनती आई हो और तुम्हें इसी तरह की ड्रेस अच्छी लगती है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ को इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, इसलिए घर में तो तुम सिंपल से ही कपड़े पहन लो, लेकिन जब भी हम बाहर जाया करेंगे तो तुम पहनना जो भी तुम्हें पसंद है। अरे लोकेश, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं माँ जी को मनाने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसा कहकर माधुरी अपना वन पीस उठाकर अलमारी में रख देती है और सिंपल सा सूट पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाती है। उसे देखकर शोभा कहती है, अब बहू बनकर आ ही गई हो तो ठीक है, रसोई में जाकर कुछ मीठा बना लो। अब माधुरी रसोई में जाती है तो शालिनी उसे ऊपर से नीचे तक देखती है तो माधुरी कहती है, भाभी, मीठा बनाने का सामान कहाँ रखा है? शालिनी माधुरी को हलवा बनाने का सारा सामान निकाल कर दे देती है। माधुरी हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद लोकेश रसोई में आता है और कहता है, माधुरी देखो, मैं तुम्हारे लिए रेड चूड़ी और कंगन का सेट लाया हूँ।
चलो रूम में और मुझे पहन कर दिखाओ कि ये कैसा है। लोकेश को गिफ्ट लाया देखकर शालिनी जल जाती है। माधुरी लोकेश के साथ कमरे में चली जाती है और इधर शालिनी मन में सोचती है, देवर जी को अपनी लव मैरिज वाली बीवी की कितनी चिंता है, और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसी समय बीत रहा था। शालिनी बीतते समय के साथ देखती है कि लोकेश माधुरी का बहुत ख्याल रखता है। कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता है, तो कभी कमरे में बैठकर घंटों उससे बातें करता है, तो कभी कोई तोहफा लाता है। ये सब देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है। एक दिन शालिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप तो देख ही रही हो ना कि जब से देवरानी जी आई हैं, किसी ना किसी बहाने अपने कमरे के अंदर ही रहती हैं। आप तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों का काम डिवाइड कर दीजिए। सुबह का काम मैं कर लूंगी और शाम का काम देवरानी जी कर लेंगी। हाँ शालिनी बहू, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही तुम दोनों बहू के काम बांट देती हूँ। इसके बाद शोभा माधुरी को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, माधुरी बहू, जब से तुम आई हो तब से देख रही हूँ कि घर के काम में तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। आज के बाद सुबह का सारा काम शालिनी बहू करेगी और शाम का सारा काम तुम कर दिया करना। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। फिर क्या था, शालिनी सुबह का खाना बनाती है और माधुरी शाम का। और फिर शालिनी रोज किसी न किसी बहाने से शाम को बाहर जाती। आज भी वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसी के बर्थडे में जा रही हूँ। जल्दी ही लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, तू आराम से जा। फिर शालिनी चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद लोकेश घर आता है और माधुरी को तैयार करके पानी पूरी खिलाने ले जाता है। वो दोनों पानी पूरी की दुकान पर खड़े होकर पानी पूरी खा रहे थे। तभी अचानक माधुरी की नजर सामने से जा रहे 2 लड़कियों पर पड़ी, जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चश्मा लगाकर वो स्कूटी से जा रही थी। माधुरी उन्हें देखकर चौंक पड़ी और बोली, अरे ये क्या, ये तो भाभी हैं, लेकिन इतने मॉडर्न कपड़ों में ये कहाँ जा रही हैं? ये तुम क्या कह रही हो? माधुरी, कहाँ है भाभी? लोकेश, मैंने अभी अभी भाभी को देखा है। वो शॉर्ट कपड़ों में अपनी किसी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए स्कूटी से जा रही थी। माधुरी, तुम्हारी गलत फहमी है। भाभी शॉर्ट कपड़े पहन ही नहीं सकती। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी। वो लोग घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शालिनी भी घर आती है। माधुरी ध्यान से शालिनी को देखती है और फिर कहती है, भाभी, आपकी माथे की बिंदी कहाँ गई? अरे कहीं गिर गई होगी। ऐसा कहकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन माधुरी को उस पर शक हो जाता है। अगले दिन शाम को माधुरी रसोई में चाय बनाने के लिए आती है। तभी देखती है कि शालिनी पीछे की सीढ़ियों से शॉर्ट 1 पीस पहने काफी मॉडर्न लुक में ऊपर की तरफ जा रही है। यह देखकर शालिनी चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? ये तो जेठानी जी है। आखिर ये इतने मॉडर्न लुक में कहाँ से आ रही है? मुझे इन्हें छुपकर देखना होगा। अब माधुरी सीढ़ियां चढ़कर जल्दी से ऊपर जाती है और छुपकर अपनी जेठानी को देखने लगती है। वो देखती है कि जेठानी जी स्टोर रूम के बाहर खड़े होकर स्टोर रूम का ताला खोलती हैं, फिर अंदर जाती हैं और दरवाजे अंदर से बंद कर लेती हैं। और माधुरी भी धीरे धीरे आगे बढ़कर दरवाजे की दरार से झांक कर देखने लगती है और अंदर का नजारा देखकर माधुरी हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, ये स्टोर रूम में इतना बड़ा सीक्रेट रूम, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं यहाँ, और मेकअप का इतना सारा सामान है, और इतनी सारी हील्स। इसका मतलब है कि जेठानी जी अपने सीक्रेट रूम में तैयार होकर रोज ही बाहर जाती हैं। यह देखकर माधुरी चुपचाप नीचे आ जाती है, तो वहीं शालिनी अपने सीक्रेट रूम में अपना मेकअप उतारते हुए अपने आप से कहती है, मेरी देवरानी को लगता है कि वो मॉडर्न है और मैं गंवार हूँ। उसे क्या पता कि मैं उससे भी ज्यादा मॉडर्न हूँ, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है, यहाँ तक मेरे पति को भी नहीं। शालिनी आईना देखते हुए सब कुछ बोल रही थी। उसके बाद वो अपने कपड़े बदलती और स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाती है। उसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू कब आ गई? मैंने तुझे देखा ही नहीं। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही तो आई थी। आप टीवी देख रही थी, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। इसका मतलब है कि भाभी घर में सभी को बेवकूफ बना रही हैं और सबसे झूठ बोल रही हैं। अगले दिन शाम को शालिनी की फ्रेंड अर्पिता का फोन आता है। आज शाम को हम लोग मार्केट चलेंगे, और हाँ, कुछ अच्छा सा वेस्टर्न पहन कर आना, क्योंकि शिल्पा, नीलिमा और शबाना भी आ रही है। हाँ, मैं आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर। शाम को शालिनी अपने ट्रायल रूम में जाती है और एक रेड कलर का शॉर्ट 1 पीस पहनती है, फिर मेकअप करती है। उसके बाद वो एक रेड साड़ी को पहनकर अपना शॉर्ट 1 पीस पूरी तरह छुपा लेती है और नीचे आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके जा रही हूँ और आते हुए सब्जी भी लेती आऊंगी। ठीक है बहू, ठंड का मौसम है, थोड़ा जल्दी लौट आना। ऐसा कहकर शालिनी घर से निकलती है। अब माधुरी भी दूध लाने का बहाना करके घर से निकलती है और शालिनी का पीछा करती है।
माधुरी देखती है कि शालिनी रास्ते में एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर अपनी साड़ी निकालकर अपने बैग में रख लेती है और फिर अपने वेस्टर्न लुक में अपनी सहेलियों से मिलती है। अच्छा, तो ये है भाभी का पूरा सच। अब पहले कि वो मुझे देख ले, मुझे घर लौट जाना चाहिए। यही सोचकर माधुरी घर की तरफ निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। शाम को वे फिर से पब्लिक टॉयलेट में जाकर साड़ी पहन लेती है और फिर जब घर आ जाती है तो उसे देखकर माधुरी कहती है, आ गई आप? काफी देर लगा दिया आपने। वैसे आपके मायके में सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक ही होगा, तुम क्यों पूछ रही हो? भूल गई आप? आज आप अपने मायके गई थी ना? गई थी, सब ठीक है। इसके बाद शालिनी जल्दी से सीढ़ियां से ऊपर जाती है और सबसे बचकर वो अपने ट्रायल रूम में जाकर कपड़े चेंज करके मेकअप उतारती है और ट्रायल रूम बंद करके बाहर आ जाती है। अगले दिन शाम को फिर से अर्पिता का फोन आता है और वो कहती है, शालिनी, आज शाम को भी तू समय पर आ जाना, सभी लोग मूवी देखने चलेंगे। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं समय पर आ जाऊंगी। शालिनी फिर से अपने ट्रायल रूम में जाती है और एक फिश कट गाउन पहनती है और मेकअप करके तैयार हो जाती है। वो ऊपर से साड़ी पहन लेती है और अपने बालों को स्कार्फ से कवर कर लेती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, जरा मैं बाजार तक जा रही हूँ, मेरी कुछ चीजें खत्म हो गई तो वही लेना है। ठीक है बेटा, तू जा, मगर जल्दी आ जाना। अब शालिनी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लोकेश आता है और वो माधुरी से कहता है, माधुरी, तुम्हें पता है टॉकीज में बहुत अच्छी मूवी लगी है, चलो हम दोनों देखने चलते हैं। माधुरी एक सिंपल सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और अपनी सास से पूछने के बाद वो लोकेश के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। मूवी देखने के बाद जब माधुरी लोकेश के साथ बाहर निकलती है तो वहां तो उसे शालिनी अपने दोस्तों के साथ जाते हुए दिखाई देती है। तो माधुरी कहती है, लोकेश, वो देखो भाभी अपने दोस्तों के साथ मॉडर्न कपड़ों में, वो देखो वो जा रही हैं। लोकेश शालिनी को देख नहीं पाता और कहता है, ओहो माधुरी, तुम्हें आजकल हर जगह मॉडर्न कपड़े में भाभी ही क्यों दिखाई देती हैं? फिल्म को छोड़कर तुम भाभी की बातें कर रही हो। चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। जैसे वो दोनों हॉल में आते हैं तब शालिनी अपनी सास को भड़काते हुए कहती है, देवरानी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि काफी देर हो गई आपको बाहर गए हुए? शालिनी की बात सुनकर शोभा भी माधुरी पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन माधुरी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर बैठकर गुस्से से अपने आप से कहती है, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि जेठानी जी हमेशा मुझसे जलती हैं और मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काती ही रहती हैं, लेकिन अब मैं भी उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं तो उनकी असलियत जान चुकी हूँ, लेकिन अब जल्दी ही घर वाले भी जान जाएंगे। अगले दिन जब शालिनी अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रही थी तभी रक्षा अपनी सास के साथ सब्जियां लेकर वापस आ रही थी। रक्षा शालिनी को देखकर निर्मला से कहती है, माँ जी जरा देखिए तो, वो शालिनी भाभी है ना? हाँ रक्षा, ये तो अपनी पड़ोसन शालिनी है। राम राम, घर में इतनी संस्कारी बनती है और बाहर इतने छोटे कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ रोड पर घूम रही है। आप ही देख लीजिए माँ जी, ताकि अब आपको दूसरों की बहुओं की इतनी तारीफ ना करनी पड़े जितना आप करती हैं। ये बात सुनकर निर्मला शर्मिंदा हो जाती है और शाम को निर्मला शोभा के पास आती है और कहती है, शोभा बहन, वैसे तो तुम अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती हो और उसे अरेंज मैरिज वाली संस्कारी बहू बताती हो, लेकिन आज मैंने उसे छोटे छोटे कपड़ों में बाजार में अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते देखा। ये तुम क्या कह रही हो निर्मला? अपनी जुबान को लगाम दो। मेरी बहू इतनी संस्कारी है, वो कभी छोटे कपड़े पहनकर बाजार में घूम ही नहीं सकती। अरे वो तो अपने काम से गई थी। हाँ निर्मला बहन, शोभा सही कहती है, हमारी बहू कभी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है बहन, मेरा काम तो तुम्हें बताना था, अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली अपने घर। ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है और ये सारी बातें सुनकर शालिनी अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैं तो बाल बाल बची, आज तो मेरा भांडा ही फूट जाता। तो वहीं माधुरी भी अपने मन में सोचती है, इसका मतलब है कि निर्मला आंटी ने भी भाभी को बाहर देख लिया है, लेकिन सासू माँ तो कभी भी किसी का भरोसा नहीं करेंगी। मुझे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने ही होंगे। अगले दिन फिर से शाम को अर्पिता का फोन आता है और वो कहती है, शालिनी जल्दी से तैयार होकर आ जाए, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, आज हम सब वहीं जाएंगे। ठीक है अर्पिता, मुझे 1 घंटे दो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। अब शालिनी अपने सीक्रेट रूम में जाती है और वहां पर एक सुंदर सा वेस्टर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद ऊपर से साड़ी लपेट लेती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, विवेक की स्वेटर पुरानी हो गई है, तो आज मैंने सोचा कि मैं उनके लिए स्वेटर ले आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी लौट आना। ऐसा कहकर शालिनी घर से निकल जाती है। तब माधुरी भी तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मेरी नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है, तो मैं मॉल से थोड़ी देर में ही लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आ जाना, देर मत करना। अब माधुरी भी अपनी स्कूटी लेकर शालिनी का पीछा करते हुए निकल जाती है।
और उसका वीडियो बनाती है। शालिनी हमेशा की तरह पब्लिक टॉयलेट में जाती है और वहां से कपड़े चेंज करके वो बाहर निकलती है। उसके बाद वो मार्केट में अपने सभी दोस्तों से मिलती है। वीडियो बनाकर माधुरी घर लौट आती है और शाम को जब शालिनी घर आती है तब माधुरी कहती है, भाभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आ गई आप? क्या बकवास कर रही हो तुम माधुरी? मैं दिनेश के लिए स्वेटर लेने गई थी। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ आपके बारे में। माँ जी आपको पता है, निर्मला आंटी सच कह रही थी। भाभी रोज शाम को किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकलती हैं और बाहर जाकर वो छोटे छोटे मॉडर्न कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम माधुरी? माँ जी, माधुरी मुझसे जलती है, इसीलिए मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगा रही है। एक मिनट माँ जी, मेरे पास मेरी बात के सच होने का सबूत है। ऐसा कहकर माधुरी अपना मोबाइल निकालती है और उसमें शालिनी के घूमने फिरने के वीडियोस दिखाती है। यह देखकर शालिनी बात को घुमाते हुए कहती है, आजकल एआई का जमाना है, किसी भी तरह की वीडियो किसी भी चेहरे के साथ बन सकती है। माधुरी ने भी मेरा ऐसा ही कोई वीडियो बनाया होगा, ये मैं नहीं हूँ। मुझे पता था शालिनी भाभी कि आप यही कहोगी। माँ जी मेरे पास एक और सबूत है। आप शालिनी भाभी से स्टोर रूम की चाबी लीजिए और चल के स्टोर रूम खोल कर देखिए। स्टोर रूम नहीं, उनका सीक्रेट रूम है। शालिनी स्टोर रूम की चाबी दो। शालिनी माँ को चाबी दे दो और साबित कर दो कि तुम सच्ची हो और माधुरी झूठ बोल रही है। अरे बहू चाबी दे दे, क्या सोच रही है? शालिनी अपनी सास को चाबी दे देती है। सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। शोभा स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है और सभी लोग स्टोर रूम के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। सभी सीक्रेट रूम के अंदर आते हैं और उसे चारों तरफ से घूम घूम कर देखते हैं, जहां पर इतने सारे मॉडर्न ड्रेस, मेकअप, हील्स सब कुछ रखा हुआ था। ये देखकर शोभा कहती है, अच्छा बहू, तो ये है तेरी सच्चाई। इसका मतलब है कि निर्मला सही कह रही थी और माधुरी भी सच कह रही थी और वो वीडियो तेरे ही हैं। हाँ माँ जी, माधुरी सच कह रही और ये ट्रायल रूम में जो कुछ सामान है सब कुछ मेरा है और वो वीडियो भी मेरे ही थे। मैं ही हूँ जो छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती हूँ और अपने शौक पूरे करती हूँ और आप सबसे आज तक मैंने ये बात छुपा कर रखी। ऐसा कहकर शालिनी अपनी साड़ी उतार देती है जिसके नीचे वो एक मॉडर्न ड्रेस पहने हुए होती है। ये देखकर शोभा कहती है, राम राम बहू, तूने ऐसे कपड़े पहन रखे, लेकिन बहू आखिर ऐसे क्यों? तुझे ये सब करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? ये आप मुझसे पूछ रही हैं माँ जी कि मुझे ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ गई? आप याद कीजिए, जब से आप मुझे ब्याह कर लाई हैं मुझ पर सिर्फ घर की जिम्मेदारियां डाल दी हैं। शादी के पहले मेरी माँ कहती थी कि बेटा अपने शौक ससुराल जाकर पूरे करना। जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे शौक पूरे होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ जिम्मेदारियां मिली और कुछ नहीं। लेकिन शालिनी, अपने शौक पूरे करने का ये कौन सा तरीका है? और कम से कम तुम मुझे तो ये सारी बातें बता सकती थी। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया। क्या कहा आपने? मेरे साथ कभी गलत नहीं किया? सबसे ज्यादा तो आपने ही मेरे साथ गलत किया है। अरे अगर सास ससुर बहू पर ध्यान ना दे तो चलता है, लेकिन आप तो मेरे पति हो। आपको मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आप समय बिताते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो, ना ही मुझे कोई गिफ्ट देते हो। सबसे ज्यादा दुखी तो मैं आपसे ही हूँ। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को खुद ही जीना शुरू कर दिया। शालिनी भाभी, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आपके साथ सचमुच गलत हुआ है। संस्कारी होने का ये मतलब नहीं है कि संस्कार के नाम पर बहू के सारे शौक ही खत्म कर दिए जाए। आखिर संस्कारी बहू भी तो इंसान ही होती है ना। माधुरी बहू तो सही कहती है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी थी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मन में भी इतनी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं। आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ बहू, और तू जैसे चाहे वैसे रह सकती है, जिससे चाहे उससे मिल सकती है, जो चाहे वो कपड़े पहन सकती है। तुझे ये सब कुछ छुप कर करने की कोई जरूरत नहीं है। और भाभी, हमें तो बहुत खुशी है कि मेरी भाभी इतनी मॉडर्न और इतनी स्मार्ट है। वैसे भाभी, आप साड़ी से ज्यादा मॉडर्न कपड़ों में अच्छी लगती हो। लोकेश की बात सुनकर शालिनी मुस्कुरा देती है और अब शालिनी और माधुरी दोनों साथ रहती हैं और आजादी की जिंदगी जीती हैं और उनके ससुराल वाले भी उनकी इस आजादी में उनका सपोर्ट करते हैं।